हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मंजूषा स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया ही होंगे और एग्जाम का तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो चलिए, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं सेट नंबर 4। इससे पहले हम सेट 3 तक देख चुके थे, बिहार पुलिस का सेट, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का है, जिसके डायरेक्टर रोशन आनंद सर। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद। ठीक है, ऑप्शन बी, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद। दूसरा क्वेश्चन है, साहित्य को सम जैन साहित्य को समग्र रूप में क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को समग्र रूप में क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है, ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट अकबर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? मुगल सम्राट अकबर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? तो कौन सा? तो नागड़ा, ऑप्शन ए सही। मुगल सम्राट नागड़ा बजाने में निपुण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो चौथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाँचवा नंबर, मुर्शिद मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? कहाँ के नवाब थे? तो बंगाल के नवाब थे। ठीक है। मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो बंगाल के। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा, जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 ईस्वी में हुई, का निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? तो शाहजानंद सरस्वती। 1944 में जो भारतीय किसान सभा की बैठक हुई थी विजयवाड़ा में, तो इसके अध्यक्ष थे शाहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाले की शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? तो मैकाले की शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? मैकाले की शिक्षा नीति 1835 ईस्वी में हुई थी लागू। ठीक है, मैकाले की शिक्षा नीति 1835। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस वंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? किसने की? तो ग्वालियर की संधिया, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था? हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं होने वाले थे कौन? भगवती चरण बोहरा। नेक्स्ट है, 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या वर्ष 1911 में हुई चीनी क्रांति के नायक सन यात सेन था? सन यात सेन वर्ष 1905 में तुंग मो हुई पार्टी का गठन किया था। वर्ष 1911 की क्रांति के बाद चीन के स्वतंत्रता संग्राम पद्धति की स्थापना हुई थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो कथन सभी सही है। नेक्स्ट, इसमें से तीनों कथन सही है। वर्ष 1911 में हुई चीनी क्रांति के नायक सन यात सेन था। दूसरा है, वर्ष 1905 में तुंग मोई हुई पार्टी का गठन किया था। 1911 की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई थी। तो तीनों इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था? तो पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो हुआ था इटली में। ठीक है, पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते थे? सुंदरता की देवी के रूप में यूरोपवासी किसकी पूजा करते थे? तो शुक्र की पूजा करते थे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। जनजाति और राज्य: गद्दीस, मेघालय, टोडा, हिमाचल, खासी, मणिपुर, नागा, तमिलनाडु। तो कह रहा है कि सही सुमेलित कीजिए, तो सही सुमेलित कीजिए। जाति और राज्य दिया गया है, तो जाति और राज्य दिया गया है, तो इसका सही होगा 1 का 2। ठीक है, और बी का 4, बी का 4। ठीक है, और सी का 1। ठीक है, जो बच गया तो ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही। 2 4 1 3, 2 4 1 3। ठीक है। नेक्स्ट है, मयूरभंज खां ने
मयूरभंज खौने किसके लिए जानी जाती है? मयूरभंज खौने किसके लिए जानी जाती है? तो लौह अयस्क के लिए मयूरभंज खौन जानी जाती है। नेक्स्ट है, गंगा की सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी कौन है? गंगा की सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी की सहायक नदी कौन सी है? तो रोम गंगा तथा महानंदा। रोम गंगा तथा महानंदा। नेक्स्ट है, प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाता है क्या? प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? तो लिंगानुपात। ठीक है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में अभ्यारण्य दिया गया है, सूची 2 में राज्य दिया गया है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तो हो जाएगा इसका क्या? ए का 2, ए का 2, बी का 4 महाराष्ट्र, ठीक है। सी का 1 बुक्सा पश्चिम बंगाल, ठीक। और पखुई डी का 3 पखुई अरुणाचल प्रदेश। इसका किसने मिल रहा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं क्या? कहते हैं झारखंड में झूम कृषि को कुरवा। झूम कृषि को कुरवा कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? घटप्रभा कर्नाटक, उकाई गुजरात, नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र। तो कौन से सुमेलित नहीं है? तो जवाई परियोजना यही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 20 नंबर का, किस संविधान संशोधन के तहत दादर एवं नागर हवेली को भारत में शामिल कर इन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया? किस 10वां संविधान संशोधन के तहत दादर एवं नागर हवेली को भारत में शामिल कर इन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था? तो ये 10वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बर्मा भारत से अलग हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिक को प्राप्त है परंतु गैर नागरिक को नहीं। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिक को नहीं। तो इसका हो जाएगा क्या? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन एवं स्वतंत्रता की संरक्षण। 1 और 4 जीवन एवं स्वतंत्रता की संरक्षण ये नहीं होगा। भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये तो सही है। फिर अल्पसंख्यकों के आधार, अल्पसंख्यकों के अधिकार गैर नागरिक को नहीं है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है, तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? मीरा कुमार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित की योग्यता निर्धारित करता है? राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित योग्यता निर्धारित करती है, तो कौन सी? अनुच्छेद 57। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के किस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है? भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो, देश के 2 या 2 से अधिक संविधान इसका अनुमोदन करे, राष्ट्रपति इस आशय का संदेश संसद को भेजे। ए और बी। तो क्या हो जाएगा? ए और बी, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ई भी है बाकी ये नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? 26 का कॉलेजियम व्यवस्था को 1993 कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था।
सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध है? सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध है, किससे संबंध है? केंद्र और राज्य के पारस्परिक संबंध में से, केंद्र और राज्य के पारस्परिक संबंध में से सरकारिया आयोग का संबंध है। नेक्स्ट है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है तो देश की कुल जनसंख्या से। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए किससे भाग दिया जाता है? देश की कुल जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है, क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण। मुद्रास्फीति, अवमूल्यन मुद्रण, तो विमुद्रीकरण। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। एक का ए हरित क्रांति, बी का 3 श्वेत क्रांति, सी का एक का एक तो सही, एक का एक तो सही है, ठीक है। और बी का 3 यानी कि दुग्ध श्वेत उत्पादन, श्वेत क्रांति। और सी का दूध मत्स्य पालन, नीली क्रांति। उर्वरक भूरी क्रांति। डी का 4 किसमें है? ऑप्शन ए में। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पंचवर्षीय योजना, मॉडल। पंचवर्षीय योजना और मॉडल दिया गया, निम्न में से कौन सही है? तो कौन सही है? प्रथम पंचवर्षीय योजना हारूद मॉडल, द्वितीय पंचवर्षीय योजना सी महालनोबिस मॉडल और तृतीय पंचवर्षीय योजना गाडगिल योजना, गाडगिल योजना। तो इसका सही कौन है? और इधर होगा इसका सही 1 और 2, 1 और 2। प्रथम पंचवर्षीय योजना ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ठीक है, तृतीय गलत है। तो इसका 1 और 2 सी। नेक्स्ट है, अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति है। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति है तो रेखा समिति, अप्रत्यक्ष कर रेखा समिति। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? 1948 में। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब डैश पर आधारित है, किस पर आधारित है? थोक मूल्य सूचकांक, बैंकों की मूल्य उधार दर, आरबीआई निर्धारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट है, आवेग की विमीय सूत्र, आवेग की विमीय सूत्र, आवेग की विमीय सूत्र सीमांत घर्षण, ऑप्शन डी। आवेग की विमीय सूत्र सीमांत घर्षण। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, अच्छे अवशोषक भी होते हैं, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, किरचॉफ के नियम पर आधारित है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओमीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन अचुंबकीय वस्तु है? निम्नलिखित में कौन अचुंबकीय वस्तु है? कौन है? गंधक अचुंबकीय वस्तु है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ सकता, उसको किस दोष से ग्रसित होने की अधिक संभावना है? किस दोष से अधिक ग्रसित? दूरदृष्टि, दूरदृष्टि जो कि नज़दीक का नहीं देख पाती है उसे दूरदृष्टि, जो दूर का देख पाते हैं उसे निकट दृष्टि। नेक्स्ट है, बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया गया, किस जिले में बनाया जा रहा है? तो किस जिले में बनाया जा रहा है? तो मुंगेर में। बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में? मुंगेर। नेक्स्ट है, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना में उपस्थित बंध प्रकार है, कौन सा प्रकार है? हाइड्रोजन बंधित, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में होता है? जीवाणुनाशक के रूप में होता है कौन? तो फॉर्मिक अम्ल जीवाणुनाशक के रूप में होता है। ऑप्शन ए फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विलयन तथा उसके पीएच मान को सुमेलित कीजिए। पीएच ए का होगा सौंद्र, HCl का सौंद्र कितना है? 2.5। ठीक। नींबू का रस का है 13 पॉइंट। ठीक। और तनु NaOH का है 0। ठीक। शुद्ध जल का सेवन। ठीक है, तो किस में मिल रहा है? किस में मिल रहा है? दूध 2-3-1-4 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है, 2-3-1-4। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बाईं से दाएं जाने पर परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, जो कि ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, झूठा सोना फॉल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है। फॉल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है FeS2। नेक्स्ट है, कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? तो बिहार नेपाल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन RDX का दूसरा नाम है? RDX का दूसरा नाम कौन है? तो साइक्लोनाइट। RDX का दूसरा नाम साइक्लोनाइट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन लड़ो और उरो हार्मोन कहलाता है? लड़ो और उरो हार्मोन एड्रिनल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सभी दालें संबंधित होती है कुल। सभी दालें संबंधित होती है कुल, तो लेग्यूमिनोसी, ऑप्शन बी। लेग्यूमिनोसी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पक्षियों में प्राय एक ही क्या होती है? पक्षियों में प्राय क्या होता है? एक। तो अंडा से एक होता है पक्षियों में। नेक्स्ट है, राइबोसोम निर्मित होते हैं RNA और प्रोटीन और RNA के, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, उपास्थि में पाए जाने वाली प्रोटीन कोडिन। उपास्थि में पाए जाने वाली प्रोटीन कोडिन, ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट है, आलू में ब्लैक हट का कारण है बोरॉन की कमी, ऑप्शन बी। ब्लैक हट होती है बोरॉन की कमी से। नेक्स्ट है, स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है? किस हार्मोन के कारण स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है? तो हो जाएगा प्रोलैक्टिन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? तो इसका सही जवाब है बी, बीटा कोशिकाएं। नेक्स्ट है, ABO रुधिर ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो कार्ल लैंडिस्टर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कृमि के कारण हाथी पाँव होता है? किस कृमि के कारण हाथी पाँव होता है? तो किस कृमि? फाइलेरियाई कृमि। नेक्स्ट है, किसे फॉस्फेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो जादव पायेंग फॉस्फेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मानव जाति पर्यावरण प्रदूषक मैन मेड पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? मैन पोल्यूटेंट कौन कहलाता है? एंथ्रोजेनिक मैन पोल्यूट कहलाती है। नेक्स्ट है, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग किसे विश्व के पर्यावरण आंदोलन की गति मिली के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब है रेचल कार्सन, ऑप्शन सी। रेचल कार्सन। असत्य का मिलान करें यानी गलत का मिलान, राज्य और राजधानी दिया है, तो इसका सही जवाब है तजाकिस्तान सना नहीं है। के बाद उज्बेकिस्तान ताशकंद है, कजाकिस्तान नूर सुल्तान है, तुर्कमेनिस्तान एवासस है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस 26 जनवरी सही है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च सही है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता 8 सितंबर सही है। राष्ट्रीय पत्रिका दिवस 14 नवंबर गलत है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन गलत है? पुस्तक और लेखक दिया गया है, पुस्तक और लेखक दिया गया है, तो कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है, यानी गलत पूछ रहा है? तो 65 का है, इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी सही है। कमयानी जयशंकर प्रसाद सही है। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सही है। कागज ते कैबिनेट महादेवी वर्मा नहीं है, इसका गलत है। नेक्स्ट, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही जवाब है 1954। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में किया था। नेक्स्ट है, निम्न राज्य केंद्र शासित राज्यों में जरवा जनजाति का निवास स्थान है। जरवा जनजाति का निवास स्थान है अंडमान और निकोबार। जरवा जनजाति का यहाँ निवास स्थान है। नेक्स्ट है, केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य है? केली गोपाल असम। नेक्स्ट है, सीडी रोम का पूर्ण रूप। सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछ रहा है सीडी रोम का। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ओनली मेमोरी देखिए ओनली होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था, तो कौन था? वत्स। नेक्स्ट है, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के संबंध में कौन से सुमेलित नहीं है? तो कौन से सुमेलित नहीं है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष राजकुमार राव सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला आलिया भट्ट सही है। तो कह रहा है कि 23 के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? 68वें फिल्म फेयर अवार्ड, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट, प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया, किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? तो किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? तो मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम। कनक रेले का निधन हुआ है, मोहिनी अट्टम। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को डैश से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो श्रीनगर से हरी झंडी दिखाकर कन्याकुमारी तक रवाना किया गया। नेक्स्ट है, 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया? तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया, ऑप्शन देखते लेते हैं, तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी भाकपा, और ऑप्शन है 2 राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, आप। तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया? तो झारखंड। नेक्स्ट है, मैथ का आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा किसी सर के द्वारा। तो 76 का होगा बी, 77 का होगा सी, 77 का सी, और 78 का डी, 78 का डी, और 79 का सी, 80 का सी, 81 का डी, 82 का बी, 83 का सी, और 84 का ए, 85 का सी। नेक्स्ट है 86 से हिंदी। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। नेक्स्ट, लेखक के लिए किताब लाया, इस वाक्य के लिए
का कारक बतावें। लेखक के लिए किताब लाया, इस वाक्य में के लिए का कारक बतावें। पूछा किसका, के लिए का कारक बतावे, तो के लिए किस कौन सा कारक है, संप्रादन कारक। नेक्स्ट है 87 88, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, तो 88 का है बाधा। पर्यायवाची शब्द का चयन करें। व्यावधान, यानी कि व्यावधान का होता है पर्यायवाची बाधा, भ्रमण का घूमना। नेक्स्ट है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका कोई आधार न हो। जिसका कोई आधार न हो तो उसे क्या कहते हैं, निराधार। जिसका कोई आधार न हो, निराधार। ठीक है। नेक्स्ट हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं, तो हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। नेक्स्ट है काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है। काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है, पराधीन होना। काले चने चबाना यानी कि पराधीन होना। नेक्स्ट है अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अत्याचार का सही से अति जोर आचार, ऑप्शन बी अति जोर आचार, अत्याचार का संधि विच्छेद। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन, यानी कि कौन सा शब्द सही लिखा है। प्रियदर्शनी, ये तो गलत है, यो लगा हुआ है यहाँ पे। प्रियदर्शी, ये भी गलत है, प्रियदर्शी, तो ऑप्शन सी सही है, प्रियदर्शी, प्रियदर्शी। नेक्स्ट है इंग्लिश। इंग्लिश है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द मैन लेफ्ट एक्सहस्टेड आफ्टर क्लिम्बिंग ए डैश ऑफ स्टेयर्स, तो इसका सही है ऑप्शन ए फ्लाइट। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सावर का साइनोनिम सावर का क्या होगा, क्लेम, सावर का क्लेम। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडम। टू फाइट से ऑफ का पूछ रहा है, आइडम एंड फ्रेज पूछ रहा है। 96 का टू ट्राई टू अवॉइड समथिंग, ऑप्शन डी टू ट्राई टू अवॉइड समथिंग, आइडम एंड फ्रेज। 97 में select the option that can be used as a one word substitute for the given group of word, a confusing and a difficult problem। तो इसका सही जवाब है कंड्यूड्रम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड। फेक का एंटोनेम पूछ रहा है, तो फेक का एंटोनेम क्या होगा, तो जेन्युइन। ठीक है, उल्टा पूछ रहा है, उल्टा शब्द फेक का। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सीन टेंस इन पॉजिटिव वॉइस। पॉजिटिव एक्टिव से पैसिव कर रहा है। ही ओपन द डोर फॉर हिज मदर। ही ओपन द डोर फॉर हिज मदर, तो हो जाएगा द डोर वॉज ओपनड बाय हिम फॉर हिज मदर, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इनकरेक्ट स्पेल्ड प्रोसीड्यूर, ऑप्शन सी। चलिए आज का भी सेट समाप्त हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं इसका नेक्स्ट सेट अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।